वो एक अकेला नौजवान जिसका नाम फरहान फूल है, वो बिजली के बिलों के इशू पे बात कर रहा है। कुछ 10,000 15,000 रुपए अपने किराए का वो घर का किराया दे रहा है। उसके बाद वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस दे रहा है। उसके बाद वो घर का राशन ले रहा है। बीमार माँ होगी, बीमार बाप होगा, बच्चे होंगे, उनकी दवाइयों का खर्चा होगा। वो किस तरह से जिंदगी गुजार रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल जो है बिजली के बिलों का बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है। खासकर आज मैं अपने शहर की बात करूंगा, एक छोटे से तबके की बात करूंगा। आप यकीन करें कि हमारे आप शहर के अंदर कारोबारी हालात देखें, अगर मामला देखें, अगर आप मार्केट का विजिट करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि लोगों के कारोबारी हालात कैसे हैं। मिर्च रोड पे अगर आप जाएं तो शोरूम जो मोटरसाइकिल के बहुत से शोरूम से आप उनके हालात देखिए। सारा दिन बेचारे लोग परेशान बैठे हुए हैं। लोग बाइक्स बेचने आ रहे हैं, खरीदार कोई नहीं। अगर खरीदार बैठे हुए हैं तो उनके पास पैसे नहीं है। अगर इन हालात में, इस मुश्किल तरीन दौर में लोग अपने आप को किस तरह से सर्वाइव करें, किस तरह से वो अपना घर चलाएं, किस तरह से बिजली के बिलों की मद में वो पैसे अदा करें। कल मेरी एक मुलाकात हुई मेरे एक दोस्त के साथ, और मैं उसका नाम नहीं लूंगा। फैक्ट्री के अंदर वो मुलाजिम है, 25,000 रुपए उसकी तनख्वाह, एक ड्राइवर की वो नौकरी करता है। 9,500 रुपए उसका बिल आया। अब मुझे बताएं कि वो किराए के मकान में रहता है और 9,500 रुपए वो बिल देगा। 9,500 रुपए बिल देने के बाद उसके बाद पीछे क्या बचता है? वो घर का किराया देगा, अपने बच्चों के स्कूल की फीस देगा, राशन लेगा, क्या करेगा? वो किस तरह से अपने घर को चलाएगा? एक मस्जिद का पेश इमाम, बेचारा गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाला पेश इमाम, जिसकी एक तनख्वाह आप देखें कितनी है, 12,000 रुपए। 12,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला एक पेश के अंदर इमामत करता है। वो 12,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला शख्स 8,000 रुपए का बिल किस तरह से देगा? आप सोचें कि अशराफिया के लिए हुए ये मजे और ये अशराफिया के लिए हुए जो कर्ज है वो इस कौम के ऊपर पड़ रहे हैं। मैं उसका नाम जरूर लूंगा क्योंकि काफी दिनों से सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि वो एक अकेला नौजवान जिसका नाम फरहान फूल है, वो बिजली के बिलों के इशू पे बात कर रहा है। कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग उस पर हंस रहे हैं, कुछ उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ उसका हौसला जो है बढ़ा रहा है। मैं कहता हूँ फरहान भाई, बहुत वेल एंड गुड, बहुत जबरदस्त आपकी सर्विस है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं आवाम के लिए। देखें, ये सियासी मसला नहीं है, ना किसी सियासी जमात का ये मसला है, ये इज्तिमाई इशू है, ये एक इज्तिमाई काम है। गरीब आदमी रो रहा है, बिलक रहा है, कोई वो उसको पूछने वाला नहीं है। आप देखें, आप सोचे अपने मुआशरे के अंदर आप किराए के मकान में जो लोग रहते हैं, कम से कम आप उन पे नजर डालें। आप देखें कि वो बेचारा 10,000 15,000 रुपए अपने किराए का, वो घर का किराया दे रहा है। उसके बाद वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस दे रहा है। उसके बाद वो घर का राशन ले रहा है। बीमार माँ होगी, बीमार बाप होगा, बच्चे होंगे, उनकी दवाइयों का खर्चा होगा। वो किस तरह से जिंदगी गुजार रहा है। सफेद पोश तबका पिस कर रह गया, कोई इसको पूछने वाला नहीं है, कोई उसका मददगार नहीं है। काफी दिनों से आपने देखा होगा कि हमारे जो सोशल मीडिया पेज है मेरा फिक्सेशन के हवाले से, आप उस पर देखें कि हमने कई घरों के अंदर राशन पहुंचाया। हमने जो है वो लंगर तकसीम किया, बना के सफेद पोश जो अफराद उनके घरों तक हमने इज्जत से पहुंचाया, बाइज्जत तरीके से उनको दिया। मगर हम भी कितना कर सकते हैं? मुझे आज एक मैसेज मौसूल होता है, एक बंदा है यहाँ पे पास गांव में रहता है, उसने मुझे एक मैसेज किया कि उमर भाई, मेरा एक बेटा है, कराची में नौकरी करता है, उसको फालिज हो गया है, वो बीमार होकर कराची से वापस गांव पहुंच गया है। मेरा कोई कमाने वाला नहीं, मेरे घर पे कोई मतलब कमाने वाला नहीं है। मेरा पूरा मुआशी सिस्टम, मेरा रोजगार, मेरा वो बेटा है। बेटे को फालिज हो चुका है। अब बेटा जो है पिछले 7 दिन से घर पे पड़ा हुआ है। उसके दवाई के पैसे उसके पास नहीं है, खाने पीने का राशन उसके पास नहीं है। अब उसने मुझे मैसेज करके कहा है कि आप फिक्सेट वाले बहुत अच्छा काम करते हैं, आप राशन देते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, आप प्लीज हमारी मदद करें। यार, हम कितना कर सकते हैं? हम इसी तरह कर सकते हैं, डोनर्स हमारी मदद करते हैं, हम अपील करते हैं आप अपने चैनल के थ्रू, तो कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा पैदा होकर उनकी मदद कर देता है। तो हम तो यही कर सकते हैं क्योंकि हम खुद को शाहूकार नहीं है। हम खुद आपके साथ रहने वाले एक मिडिल क्लास के लोग हैं। अगर हम लोग किसी की अच्छाई सोचते हैं, किसी का भला सोचते हैं, तो हम पे भी लोग तनकीद करना शुरू कर देते हैं, हम पे भी हंसना शुरू कर देते हैं। हंसें, मैं कहता हूँ जितना मर्जी आप हमारा मजाक उड़ाएं, मगर कम से कम हम अपने अल्लाह के आगे इतने जो है वो मुतमईन जरूर है, हमारा दिल इतना मुतमईन जरूर है कि यार चलो हम हक की खातिर बोलते हैं, किसी के लिए आवाज पैदा करते हैं, किसी का वसीला बन जाते हैं। करना तो अल्लाह की जात ने है। मगर आप देखें कि एक मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं, कोई उनका हाल नहीं है। अड़ोस पड़ोस के अंदर मैं आपको ये कहता हूँ, खुदा की कसम, बच्चों के पास स्कूल की किताबें लेने के लिए पैसे नहीं है। बच्चे घर पे आते हैं, वालिदैन से फरमाइशें करते हैं कि हमने बाबा ये लेना है, मम्मा ये लेना है, कि उनके पास इतने वसाइल नहीं कि अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर सके। आप मुआशरे में निकल के तो देखें, अपना अड़ोस पड़ोस तो आप देखें, कोई लोगों का हाल नहीं है। लोग बिलक रहे हैं, लोग महंगाई के अंदर पिस चुके हैं। आटा आप देखें कि क्या कहां से कहां पहुंच गया। चीनी 160 रुपए किलो, बच्चे के फीडर में 2 चम्मच चीनी डालने की बजाय माँ आजकल
2 चम्मच की बजाय 1 चम्मच, आधे चम्मच से गुजारा करने पर मजबूर हो गई है। दूध जो कि 60 रुपए किलो होता था, 70 रुपए किलो होता था, आज हमारे पास 180 रुपए किलो दूध हो चुका है। जो छोटे छोटे शेरवार बच्चे हैं, जो दूध पे पलने वाले बच्चे हैं, खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो बच्चे अब जो है बिस्किट पे, चाय के पापों पे गुजारा करने पे मजबूर हो गए। माँ बाप दूध अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं कहने का मकसद ये है कि देखें, हमारे पास ऐसे कोई नौजवान मैंने देखे, कई लोग देखें जो अपनी शाह खर्चियों पे लगे होते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि खुदारा आप अपने अड़ोस पड़ोस में नजर डालें। अगर कोई शख्स महीने के 1 महीने के राशन का जिम्मा उठा ले किसी का कि हाँ फलां के घर का 1 महीने का राशन मैं दे सकता हूँ, अगर वो अकेला नहीं दे सकता, 2 से 4, 4 से 5 लोग मिलके दे सकते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से उसके मसाइल में कमी पैदा हो जाएगी। बच्चों की कोई स्कूल की फीस का कोई जिम्मा अपने सर ले ले कि फलां बच्चा है, उसकी स्कूल की फीस मैं दे सकता हूँ, तो आप यकीन जाने कि उनके अंदर आप एक नई जिंदगी, एक नई रूह फूंक देंगे। खुदकुशियों का आप देखेंगे कितने लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए। वजह महंगाई, वजह के घर के अंदर मुआशी सिस्टम उसका जो फाल नहीं कर सकता, वो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। खुदारा आप लोगों को जिंदगियां दें। अगर कोई मुखैर हजरात, कोई अगर जिसके पास इतने मसाइल हैं वो करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने रोज़े क़यामत ये सवाल भी आपसे पूछना कि हाँ फलां तुम्हारे पड़ोस में फलां बंदा भूखा प्यासा मर रहा था, उसके घर में भूख अफलास थी, भूख नाच रही थी, महंगाई के जद में आया हुआ था, उसका आपने क्या ख्याल किया? उसका ख्याल आपने किया कि नहीं किया? उसको 2 वक्त का खाना आपने दिया कि नहीं दिया? आजकल हमारे पास एक तो क्या कि इंसानियत मर चुकी है, कोई किसी के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि देखिए सबसे पहले कि हमारे खून सफेद हो चुके हैं। हम अपने अजीजों अकारब पर नजर नहीं डाल सकते। हमारे रिश्तेदार जो है, हम रिश्तेदार की मदद नहीं करेंगे, हम गैरों की मदद भाग के करेंगे। क्यों? क्योंकि उस गैर में हमें कोई ना कोई मुफाद होगा। खुदारा अपने दिलों को साफ करें, आगे आए, आगे आकर इस तबके की मदद करें, इन मुस्तकीन की मदद करें जो गरीब हैं, जो महंगाई से पिस रहे लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए। सफेद पोश तबका, आप यकीन करेंगे ऐसे ऐसे लोग हमसे रब्ता करते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, मैं बता नहीं सकता कि वे लोग घरों के अंदर अपना जेवर बेच रहे हैं। जो जिनके पास जेवर नहीं है वो क्या बेचें? उनके पास क्या है? रोटी महंगी हो गई है और इज्जत सस्ती हो चुकी है। खुदारा ये एक कयामत जैसा एक वक्त आया हुआ है। अब तो गरीब ये कहता है कि खुदा अब कयामत आ ही जाए, अब कयामत आ जानी चाहिए। क्यों वो कयामत मांग रहा है? क्योंकि इस एक निज़ाम ने, एक सिस्टम ने लोगों को मजबूर कर दिया है बाहर निकलने पे, बददुआएं देने पे। ये अशराफिया की जो मौज मस्तियां हैं, आप देखें कि गरीब आदमी 9-9 हज़ार 10,000 रुपए बिल अदा कर रहा है, और जो हमारे आला ऑफिसर्स हैं उनके घरों के अंदर बिजली मुफ्त है, उनके घरों के अंदर लाइट फ्री है, एसी सारा दिन 4-4, 5-5 उनके घरों में चलते हैं, लाइट का बिल वो नहीं देते, और फ्यूल उनका फ्री है। ये सब हम अदा कर रहे हैं, ये हमारे टैक्सेस से। आप देखेंगे सरकारी अस्पताल में आप इलाज कराने जाएं, इलाज के नाम पे इलाज नहीं है। हम कैसे मुआशरे में जिंदा रह रहे हैं? आप देखें कि दुनिया हम पर हंसती नहीं होगी तो क्या करती होगी कि हमें बच्चे पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल का सहारा लेना पड़ता है, इलाज के लिए हमने प्राइवेट डॉक्टर रखे हुए हैं, और हम किस किस तरह से अपनी मतलब के दुख सुनाए, किसे सुनाए? कौन है सुनने वाला? गरीब आदमी एक वो आदमी होता है जो अमीर की पुकार पर भागा दौड़ा चला आता है। उसे ये उम्मीद होती है कि यार ये ऐलान हो रहा है, ये लाउड स्पीकर पे कोई बड़ा आदमी खिताब कर रहा है, शायद मेरे भले की बात करता हो। गरीबों का तो दिल तो बहुत छोटा होता है, वो तो पल भर में ऐसे बिक जाते हैं, क्योंकि उनको एक आस होती है, एक उम्मीद होती है आप लोगों से कि आप लोग उनका भला करने वाले हैं। मगर आप देखें कि लोग आते हैं जाते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं और सिस्टम उनका चलता रहता है, और गरीब का बच्चा रोडपति बन जाता है और वो उनका बच्चा जो है करोड़पति बन जाता है। कोई सवाल करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। क्यों पूछे? क्योंकि हम लोग एक गुलामी की ऐसी लकीर के नीचे आ चुके हैं। हम लोग इतनी गुलामी के अंदर जीना जो है पसंद कर रहे हैं कि हम बोलने की हिम्मत नहीं रखते। किसी भी बंदे के पास आप बिना कैमरे के जाएं, आप उससे पूछें कि यार आपके क्या हालात है, आपकी जिंदगी कैसे चल रही है, तो आपको रो रो के अपना हाल सुनाएगा। वो कैमरे के आगे नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो सफेद पोश इंसान है, वो अपनी इज्जत के बारे में सोचेगा, लोग उसका मजाक ना उड़ाएं, रिश्तेदार उसका मजाक ना उड़ाएं, दोस्त उसके बारे में बुरी बातें ना करें, वो रोएगा, डरेगा। मगर आप खुदारा आप उसके हालात तो देखें। तो मैं भी हुक्मरानों से ये गुजारिश करूंगा, हमारे हुकाम वाला से ये गुजारिश करूंगा, निगरान सेटअप से गुजारिश करूंगा, क्योंकि मैं छोटा सा आम आदमी हूँ, मैं अपील कर सकता हूँ, और इसलिए अपील कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये ज़बान दी है, मैं बोलूँगा। एक आम आदमी जब बोलने लग जाता है तो फिर ही आपको इंसाफ मिलेगा, फिर ही आपके लिए कुछ ना कुछ होगा। तो आप खुदारा बोले, अपने हक के लिए बोले, पुरअमन रहे। ये हुकूमत, ये जो ये मुल्क है, ये हमारा है,
यहाँ की अमलाक हमारी हैं, ये इदारे हमारे हैं, ये दफ्तर, ये बिल्डिंग है, ये हर चीज़, ये गाड़ियाँ सब हमारी हैं, हमारे टैक्सेस से पैसे से ली हुई चीज़ें हैं। खुदारा आप पुरअमन तरीके से रहते हुए एहतजाज करें, किसी अमलाक को, किसी गाड़ी को, किसी चीज़ को नुकसान ना पहुँचाएं, क्योंकि ये भी चीज़ इसके मालिक आप हैं, हम हैं। तो पुरअमन एहतजाज करना हम सबका आइनी और जमहूरी हक है और इंशाअल्लाह ताला हम एहतजाज करते रहेंगे। और ये एहतजाज एक इज्तिमाई है, इसमें कोई ना सियासत है, ना कोई मजहबी बात है, ये एक ऐसा इशू है। आप देखें कि हर गरीब आदमी परेशान है, हर तीसरा आदमी परेशान है। खुदारा मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र रखें, जो मुस्तहिक है, जो ज़रूरतमंद है, आप उसकी मदद करें। हम लोग को अपने सर पे जो हो सकता है छोटी सी कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला हमारा मददगार बन जाता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के काम अल्लाह ताला ही लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने कामों के लिए अपने जो है बंदे वो है मुंतखब किए होते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबकी मदद फरमाए, इन गरीब लोगों की मदद फरमाए, इन मुस्तहिक लोगों की मदद फरमाए, इन सफ़ेद पोश लोगों की मदद फरमाए। तो मैं यही कर सकता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे। खुदारा अपने इर्द गिर्द के लोगों पे आप नज़र रखें, ताकि उन आपकी तरफ से की गई थोड़ी सी मदद उनके लिए कोई ज़िंदगी की उम्मीद बन जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।